ड्रामा सीरियल मायरी के एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, लेकिन इसके साथ ही आप चैनल को करेंगे लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब के बगैर है अधूरा हमारा चैनल। तो आपको बताते चलें कि ड्रामा सीरियल मायरी की एपिसोड रही बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि राहीला की बहन ने आते ही कार्रवाई दिखाना शुरू कर दी है और अपनी बहन के हवाले से, क्योंकि जिस तरह से राहीला ने चालाकी के साथ अपनी बहन की शादी करवाई है जमशेद से, बिल्कुल उसका फ़ायदा अब उठाने को है तैयार, क्योंकि उसकी बहन ने पूरी चालाकी के साथ जमशेद की नज़रों में उसकी मां को गिराना शुरू कर दिया है और घर में वो तमाम कार्रवाइयाँ करनी शुरू कर दी हैं जिसकी जमशेद के दिल पर अपनी धाक बैठा सके, और उसकी वालदा का मकाम जो है वो गिराकर वो हर तरह से जमशेद को कंट्रोल करना चाहती है ताकि कल को कोई भी बात उसे मनवा सके। इस सारी सूरत हाल में जमशेद, जो कि पहले ही जोरू का गुलाम है, वो बिल्कुल हर बात में अपनी मां को ही कसूरवार जानते हुए अपनी बीवी की तरफदारी करने लग गया है। दूसरी तरफ ज़हीर अहमद की तबीयत जो है वो बात बेबात अब ख़राब रही रहने लगी है, जिसका फ़ाखिर को बिल्कुल भी नोटिस नहीं है, और हमेशा की तरह उसे लगता है कि उसके वालिद सिर्फ बीमार होने का नाटक करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ से ठीक ठाक वापस आ जाते हैं। तो ऐसे में उसे कोई टेंशन ही नहीं। तो फ़ाखिर की अपनी जो है मौज मस्ती जो है वो जारी है। तो ऐसे में उसकी वालदा जो है वो इंतहाई परेशान है, क्योंकि उनके वालिद साहब की तबीयत जो है रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है, और इस सब पर मज़ीद उनकी दोनों फूफियाँ जो हैं वो पूरे घर का माहौल ख़राब करते हुए घर और जायदाद में से अपना हिस्सा मांग रही हैं। और साइका, जो कि बैरून मुल्क से वारिद हुई है अपने शौहर के साथ, तो उसे बहुत जल्दी है घर और कारोबार में हिस्सा लेने के लिए। वो कारोबार जो ज़हीर अहमद ने अपने जो है बलबूते पर कायम किया है और उनकी शादियाँ की पूरी फैमिली को पाला पोसा, और अब उसी कारोबार में से अपनी बहन को हिस्सा देने के लिए वो कह तो देते हैं कि वो उनका हिस्सा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल वो नहीं चाहते। ज़हीर अहमद के भाई हबीब अहमद जो है इस कारोबार को संभाल तो रहे हैं, लेकिन वो भी इसमें दरअसल हिस्सेदार नहीं है। तो दूसरी तरफ राहीला जो है वो अपने आवारापन की वजह से शिकार होती जा रही है एक आवारा से पुलिस ऑफिसर का, कि जो कि उनकी में काफ़ी दिलचस्पी लेने लगा है और अब उनके घर भी आने लगा है। तो ऐसे में वो इसे बिल्कुल भी नहीं मना करती, और ज़हीर अहमद जो है अपनी तबीयत ख़राबी के बाद सैनी को अपने पास बुलाते हैं, उसे समझाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं कि उनकी बात ना सुन